धैर्य सर कहाँ रह गए? अलार्म क्लॉक नहीं मिल रहा होगा शायद। खैर वो तो बाद में रख देंगे। बाकी सब ठीक है। प्रताप सर को बुला लेते हैं। संतोषी, तुम ठीक हो ना? अंकुर, ये सब तुमने किया ना? क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, तमीज नहीं तुम्हें? अरे धैर्य, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। नहीं माँ, इसका बहुत हो गया आज ये तो ये घर पे रह गए तो मैं इसे निकाल के बाहर फेंकूंगा मैं। क्या हो रहा है? छोड़ो। ये ठीक तो? अरे इसको क्या हो गया? देखो। ठीक हो गया। अरे ये तो बहुत खून निकल रहा है। गुलाब जल्दी से दवाई लेके आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? ओ, तो चाबी तुम्हारे पास? लाओ दो, संतोषी को हॉस्पिटल लेके जाना है। दो चाबी। पापा, चाबी चाहिए आपको? पहले बोलना चाहिए था ना। दीजिए। You idiot! अंकुर, ये मजाक का वक्त नहीं है। चाबी दे दो। अंकुर, तुम देख रहे हो ना संतोषी की हालत कितनी खराब है? देख रहे हो ना? लाओ चाबी दो, जल्दी अस्पताल ले जाना है उसको, कुछ हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है ये जो गाड़ी है किसी एरो गैरो के लिए? अच्छा, आप लोगों को तो हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ, जाइए जाइए जाइए, लेकिन ऑटो में। आज तो ऑटो स्ट्राइक है। आप लोग जाओगे कैसे? एक काम करिए, पैदल जाइए। ओके? ये क्या बदतमीजी है? अंकुर प्लीज सिचुएशन को समझो यार, प्लीज चाबी दे दो प्लीज। अरे कितना शोर मचाते हैं आप लोग? दिमाग सही है आप लोगों का? चाबी लेकिन मैं दूंगा नहीं आप लोगों को। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे अभी घूमने जाना। सॉरी, अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अंकुर, अरे अंकुर क्या कर रहे हो? अंकुर, अंकुर, अंकुर! वाह अंकुर, इतना रुतबा तो कभी हमने भी नहीं दिखाया था जितना तुम दिखा रहे हो। मतलब तुमको इस घर में लाने का हमारा फैसला गलत नहीं था। माते, अच्छा हुआ चिकित्सक मिल गया, किंतु नकारात्मक शक्तियों ने संतोषी को विकट परिस्थिति में डाल दिया है। आप इन्हें दंड क्यों नहीं देती? गौ माता, संतोषी को देखकर आंशिक चिंता तो हमें भी हो रही है, किंतु इस प्रकार हम किसी भी मनुष्य को दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्रतिफल कर्म प्रधान होते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है, भविष्य में उसे वैसे ही परिणाम मिलते हैं। आपने सत्य कहा माते। परंतु संतोषी को वो कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि संतोषी जैसी सत्कर्मी और निष्ठावान भक्त को कोई बाधा विचलित नहीं कर सकती। आ गए महाशय। क्यों पापा, नहीं आना चाहिए था क्या? इंसानियत नाम की चीज है तुम में? संतोषी के सर से खून बह रहा था, उसे इतनी गहरी चोट आई थी, लेकिन तुम्हें फिर भी दया नहीं आई। किस मिट्टी के बने हो तुम? आप इंसानियत की बात कर रहे हैं? जब आपने मेरी माँ को छोड़ा था तब कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? बहुत जबान चलती ना तुम्हारी, तो तुम्हें तमीज आज मैं सिखाऊंगा।
मत भूलो कि ये हमारा बेटा है। माँ भी शायद आप जानती नहीं, ये संतोषी की जो हालत हुई है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। तुमने अपनी आंखों से देखा है जो इस पर इल्जाम लगा रहे हो। माँ भी आप डैडी रिलैक्स। डैडी रिलैक्स, ये समय बहस करने का नहीं है। तुम जाओ संतोषी को देखो। आपने मुझे रोका क्यों मॉम? क्योंकि दुश्मन को जोश से नहीं, होश से हराया जाता है। वैसे तुम्हारा आइडिया था जबरदस्त। अभी तो बस शुरुआत है मॉम, आगे आगे देखिए मैं कैसे सबका जीना मुश्किल कर देता हूं। लेकिन अंकुर, संतोषी और धैर्य से सावधान रहना, वो बहुत ही स्मार्ट है। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर। आप बस मेरे प्लान के हिसाब से चलिए और फिर देखिए मैं क्या करता हूं। आपने जो इतने सालों में नहीं किया वो मैं कुछ ही दिनों में कर दूं। हम यहाँ कैसे है? अरे बस आराम से। कैसे लग गई हमें? ये सब ना वो अंकुर के कारण हुआ। और अगर माँ भी बीच में नहीं आती ना उसे बचाने के लिए, तो मैं उसे बताता अच्छे से। बहुत कर लिया गुस्सा, अब और नहीं। और वैसे भी हम देखिए ठीक ही तो है। तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। तकलीफ तो हो रही होगी ना? इतनी भी नहीं। आप जो पास है। वैसे ये सब ना डॉक्टर का किया धरा है, वरना भले चल गए हैं। परेशान मत होइए। पता है, अच्छे खासे इंसान को भी ये सब बांध दो ना तो वो बीमार लगने लगता है। संतोषी मैडम, मुझे परेशान होना है या ना होना है ये मैं डिसाइड कर लूंगा। आप बस यहाँ लेट के आराम करिए, ठीक है? अच्छा, और सुबह की चाय कौन बनाएगा? और हमें लगता है कि आज आप लोग का व्रत तो है नहीं, खाना नहीं बनाना है क्यों? सुबह की चाय मैं बना लूंगा। कभी बनाई है चाय? पहले कभी प्यार भी तो नहीं किया। वैसे ही चाय भी कभी नहीं बनाई है, बनाते बनाते सीख लूंगा, ठीक है? बैठिए। चाय बनाने के पहले ये पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी सामान कहाँ रखी। कहीं चीनी की जगह नमक मत डाल दीजिएगा। हाँ, अब चाय मीठी बनेगी या नमकीन ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। वैसे संतोषी मैडम, मुझे पता है कि किचन में चाय पत्ती, शुगर और कॉफी किस में रखा हुआ है और उसमें नाम भी लिखा होता है। बाकी के लिए पुष्पा है। तो मैं कह रहा हूं आप आराम करिए और कुछ जरूरत हो तो पुष्पा को आवाज दे दीजिएगा, मैं बिजी हूं, ठीक है? ख्याल रखना। घटन इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम खुदकुशी कर ले। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अगर आपने ऐसा किया ना प्रताप भैया, तो आपका अपराध और बड़ा हो जाएगा। प्रताप भैया, अगर आपने गुनाह किया है तो स्वीकार कर लीजिए।
और अगर नहीं किया है तो ऐसे हार मानकर बैठ मत जाइए, अपनी सच्चाई को सबके सामने तो लाइए। संतोषी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो। चलो अपने कमरे में जाओ। सब ठीक हो जाएगा। काकी, अगर प्रताप सर जो कह रहे हैं वो सच है तो इसका मतलब है कि वो निर्दोष हैं। उन्हें किस बात की फिर सजा मिल रही है इस घर में? नहीं संतोषी, मुझे नहीं लगता कि प्रताप भैया सच बोल रहे हैं। मुझे प्रताप भैया की बातों पे जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रताप भैया ये नाटक कर रहे हैं, ये आंसू बिल्कुल झूठ है ताकि वो हमारी सिंपैथी ले सके। अरे इससे पहले तो कभी उनको माँ की याद नहीं आई। ये सब नाटक है उनका यार। अरे हमको लगता है प्रताप के आंसू झूठे नहीं है बेटा। संतोषी, तुम अंकुर की साइड ले रही हो। आप कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं धैर्य सर। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस घर पर अंकुर जी का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। प्रताप सर के बेटे हैं वो। धैर्य सर, कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? नहीं, अब तुम ही बता दो। क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ परेशानियां देखते आ रहे हैं। उनके अंदर करवाहट भरी हुई है। अगर करवाहट अंदर है तो बाहर प्रेम कैसे दिखाएंगे? वही देंगे ना जो उनके अंदर भरा हुआ है। उनको समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर प्रॉब्लम में था तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सबको प्रॉब्लम में डाल दे। और हमने क्या बिगाड़ा उसका? हमने क्या किया जो हमारे साथ वो ऐसा परेशान कर रहा है हमें? उन्हें लगता है हमने उन्हें धोखा दिया है धैर्य सर। उन्हें लगता है हम लोगों ने मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाया है। और देखा नहीं, घड़ी घड़ी पे मधु मैडम उन्हें उकसाती रहती हैं। उनकी सिर्फ गलती नहीं है। पर हम करें तो क्या करें? अरे करना क्या होगा? रोकना होगा उसे। देखा नहीं कल उसने संतोषी को कैसे चोट पहुंचाई? अब फिर कुछ नया प्लान कर रहा होगा। वो कुछ और प्लान करें इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके रास्ते पर चलने लगे और गलत काम करें। हमें लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हारा आइडिया काम कर रहा है संतोषी। एक मिनट उज्जवल, संतोषी को अपनी बात पूरी करने दो। ताकि अंकुर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हम परेशान हो, परेशानी में चिढ़े और बदले में हम भी कुछ करें, घर में क्लेश हो। हमें बस वही नहीं करना है। वो कितना भी चिढ़ाए हमें नहीं चिढ़ना है। जब हम परेशान ही नहीं होंगे तो सामने वाली ऐसी हरकतें कब तक करेगा? वो खुद परेशान होकर ये सारी हरकतें बंद कर देंगे। सही कह रही है संतोषी। अरे माँ, वो बहुत टेढ़ी चीज है। वो आसानी से हार नहीं मानेगा। माँ, भैया सही कह रहे हैं। अरे धैर्य सर, हर परेशानी का हल ऐसे गुस्सा करना नहीं होता है। आप हमारी बात मानिए, एक बार हम जैसा कह रहे हैं वैसा करके देखिए। ये संतोषी तो सारा काम बिगाड़ देगी। प्लीज। ओके। गाजर। कैसी हैं चाची जी? एक काम करिए, मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दीजिए। सुना नहीं आपने? एक बढ़िया सी चाय बनाइए। चलिए। क्या कर रही हैं? सब्जी बना रही है? मैं बना देता हूँ। ये देखो, कहाँ डालना है आपको? यहाँ डालना है। ले लीजिए। ये भी डालेंगी? लीजिए। धैर्य जी की पत्नी के पास बहुत धैर्य है ना, लेकिन याद रखिएगा, मैं आप दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हमारे धैर्य और संतोष की परीक्षा तो मत ही लीजिएगा अंकुर जी। वो क्या है कि हम संतोषी माँ के भक्त हैं और आशीर्वाद में हमें धैर्य और संतोष भर भर कर मिला है, तो खामखा आपका मेहनत जाया जाएगा। हाँ, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आप और आपकी संतोषी माँ जानते ही नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हम आपको जाने या ना जाने, लेकिन यहाँ से फिलहाल जाने की कृपा करेंगे प्लीज। अब तो मैं नहीं जाऊंगा। बोलिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे आप क्यों जा रही हैं? तुम यहाँ हो? हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने गए थे। क्यों मॉम? एनी स्ट्रेस? नहीं, कुछ नहीं। हम तुम्हें प्रताप के ऑफिस के कुछ लोगों से मिलवाना चाहते थे।
और संतोषी, जी, तुम्हें खाना बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि आज खाना हम नहीं, अंकुर बना रहे हैं। ओए, तुम्हारा दिमाग खराब है? खाना मैं बनाऊंगा। क्यों? तो फिर रसोई में क्या कर रहे हैं? हमारे सर पे सवार रहेगा ना तो बन गया हमसे खाना। परेशान करके रख दिया है हमें। अंकुर, तुम बार बार इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लगते हो? और संतोषी, तुम राई का पहाड़ क्यों बना रही हो? बार बार इससे उलझती क्यों? ये हमसे उलझ रहे हैं मधु मैडम। बताइए, रसोई में आकर खड़े होने की क्या जरूरत है इनको? आजकल बहुत बोलने लगी हो तुम। जबान पर लगाम देना सीखो, बदतमीज। अंकुर चलो यहाँ से, चलो अंकुर। मॉम, मैंने तो सिर्फ चाय मांगा था। हाँ हाँ तुम चलो। मैंने अभी अंकुर और माभी को जहां से जाते हुए देखा। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। बस अंकुर हमें खाना नहीं बनाने दे रहे और कुछ नहीं। लगता है उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे उसे समझाना पड़ेगा। मैं उस है वही कहा ना, गुस्सा करके खुद को परेशान नहीं करना है। और वैसे भी मधु मैडम ने कहा है दोबारा वो परेशान नहीं करेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए। संतोषी, अगर उनको शांति चाहिए ना तो मुझे भी शांति चाहिए। मुझे नहीं करना झगड़ा, परेशान भी नहीं होना। लेकिन आपने हमारी बात मानकर हमारा मन हल्का कर दिया। आज हमने तुम्हें ऑफिस दिखा दिया, अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि ज्यादा काम घर से ही हैंडल करो, क्योंकि तुम्हें घर का काम भी तो देखना है। डोंट वरी मॉम, मैं दोनों काम देख लूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं। और हाँ, तब तक तुम अपनी फेवरेट चाची जी यानी कि इस घर की नौकरानी से चाय मंगवा लो। ओके? चाची जी, चाची जी कहाँ हैं आप? ओ चाची, चाची, नौकरानी चाची। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे कोई है, जल्दी आओ। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ मधु मैडम? अंकुर, हमारे सारे गहने चोरी हो गए, कुछ भी नहीं बचा है। डोंट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मैं पुलिस बुलाता हूँ। लेकिन मधु मैडम, आपके कमरे में हमारे अलावा कोई भी नहीं आया। तुम हमारे कमरे में क्या करने आई थी? किसने कहा था आने के लिए? हम, आपने तो कहा था, आपने फोन करके कहा था ना कि अलमीरे में मिठाई निकालकर वो ऑफिस का लड़का आएगा उसे दे देने के लिए, वही दिया था बस। अरे, हमने ऐसा कब कहा? दोपहर में तो फोन किया था आपने। ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने कोई फोन नहीं किया। हम झूठ मधु मैडम, आपने तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं जो मिठाई का डिब्बा अलमारी में रखेंगे? माँ भी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। संतोषी कभी झूठ नहीं बोल सकती। झूठ नहीं बोल रही है तो हमारे गहने के अपने आप गायब हो गए? कहाँ ढूंढे हम अपने गहने? बोलो। ढूंढने का काम अब तो पुलिस ही करेगी। इंस्पेक्टर साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर लेते हैं।
देखिए। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने ही वो थैली किसी को दी है। बताइए कौन है वो आदमी? इंस्पेक्टर साहब, आप चुप रहिए, इन्हें बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ तो दिया है ना, हमने बताया तो सही कि मिठाई का डब्बा निकाल कर कहा था देने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। मेरे बॉल को इसी तरह निशाने पे लगाते रहिए पापा, इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। बिल्कुल ठीक कह रहा है हमारा बेटा। आप हमारा ख्याल रखिए और हम आपका। वैसे भी प्रताप, आपको तो एसी की आदत है और जेल में तो एसी होगा नहीं। और हाँ पापा, जेल के आटे की रोटियों से पेट भी खराब होता है और दिमाग भी, तो सोच लीजिए। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है संतोषी, इन्हें तुम ऐसे वेस्ट करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो उठो, उठो और बैठो। हमने कुछ नहीं किया दरअसल, हमें तो पता भी नहीं कि बैग में क्या था। मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, वो डब्बा देने से पहले तुमने खोलकर देखा था उसे? हाँ? नहीं, हम क्यों देखते, उन्होंने कहा था बस वो बैग निकाल के उस लड़के को दे देने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ भी ऐसा क्यों कर रही है। खैर, लेकिन माँ भी और अंकुर तुम्हें जेल भेजना चाहते हो और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तुम टेंशन मतलब, मैं हूं ना। जो भी प्रॉब्लम आएगी हम दोनों मिलके फेस करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और ज्यादा से ज्यादा अगर बात बढ़ी तो जो भी गहने की कीमत है वो चुका देंगे। लेकिन हमने गहने लिए ही नहीं तो कीमत क्यों चुकाएंगे? क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और माँ भी और अंकुर तो यही चाहते हैं ना, तुम्हें जेल भेजना। और मैं तुम्हें जेल कभी जाने नहीं दूंगा। तो ऐसे में जो मुझसे बन पड़ता है मैं करूंगा। हाँ, अगर गहने की कीमत चुकानी तो चुका देंगे। तुम छोड़ो, तुम टेंशन, मैं सब संभालूंगा। ठीक है, चलो रोना बंद करो, बंद करो रोना। हो गया? आंसू नहीं? और लो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेके आया हूं। चलो पियो से, नहीं पियो, जिद नहीं। चलो पियो। ए माधवी, कैसे लग रहे हैं हम? हैं? सही है? शर्मिली, हमारा ना दिमाग मत खराब करो, बहुत काम है यार आज। अब पापा की नौकरी भी लगानी। हटो। नहीं गुरु जी, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ फिल्म देखने जाएंगे। अच्छा, तुम्हें पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, काम पे ना जाए हम, हैं? ए बहुरानी, काहे काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट रही हो? जानती नहीं हो शुभ काम के लिए जा रहे, नौकरी लगने वाली हमारी आज। सामने से हट जाओ। नहीं गुड्डू जी, आप हमें आज घुमाने ले जाएंगे। गुड्डू बेटा, जरा इसे घुमा दो हाथ जरा, हैं? हाँ, घुमाने लेके चले तुम्हें, बाहर लेके चले तुम्हें, घुमा दे, अभी घुमा देते हैं। ये चलो पापा जल्दी से।
पागल हैं दोनों। आप दोनों ऐसे दांत फाड़ फाड़ के क्यों हंस रहे? ए शर्मिली बहू, तुम हमारी चिंता छोड़ो, अपने घर की चिंता करो। देख रही हो ना तुम्हारा पति गुड्डू कैसे वो स्वीटी मैडम के पीछे पीछे खींचा चला रहा है। अब शर्मीली बहू को तो देखो ना, अब जब देखो तब अपने दरोगा बात की धौस देती रहती थी, हैं? और स्वीटी मैडम कितनी सुंदर सुशील है, उनके गुण भी तो देखो जरा, अब पूरे परिवार का कितना ध्यान रखती है। अब हमारा गुड्डू बेटा उनके गुणों के पीछे खिंचा नहीं चला जाएगा का? आप दोनों को क्या लगता है आप ये सब कहेंगी और हम रो पड़ेंगे? हम कोई रोने वोने वाले नहीं। देख 2 दिन में हम गुड्डू जी की नौकरी छुड़वा देंगे। छुड़ा के दिखाओ। ये देखते हैं जे गरजने वाले बादलों में पानी कितना भर रहा है। देख 2 दिन में नौकरी नहीं छुड़वाई ना तो हम भी दरोगा की बेटी नहीं। अच्छा देख लेना। देख लेंगे। हम जानते हैं बेटा, ये सब उसने तुम्हें फंसाने के लिए किया है। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या डिसाइड किया इन लोगों ने। हाँ चलो। आज शाम तक का समय है संतोषी के पास। अगर इसने हमारे गहने नहीं दिए तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। बहू, एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करो। माँ जी प्लीज, हमें कुछ नहीं सुनना है। माँ भी आपकी नाराजगी मुझसे, अब इसके लिए आप संतोषी को क्यों परेशान कर रही हैं? आपको जो सजा देना आप मुझे दीजिए। मॉम, मुझे लगता है ये लोग अभी भी सीरियस नहीं है। इन्हें लगता है कि इनकी बातें सुन के हम चोरी की बात भूल जाएंगे। एक काम करते हैं, पुलिस को बुला ही लेते हैं। ये लीजिए। रुक जाओ। अगर तुम लोगों को यह लगता है कि संतोषी ने ये गहने चुराए तो ठीक है, उसकी जो भी कीमत थी हम चुका देंगे। बताइए गहनों की कीमत क्या थी? 20 लाख से कम तो क्या ही होंगे। $20 लाख? माँ भी एक्चुअली ये बहुत ज्यादा, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? दादी, अपने बेटी को समझा दीजिए, या फिर वो सारे गहने लौटा दे हमें, या फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए, वरना हमारी चाची जान को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।